कैसा है तबीयत? अभी ठीक ठाक है, लेकिन वही थोड़े निराश है कि अच्छे से हर बार पूजा करते थे, नहीं कर पा रहे हैं। अरे नहीं और नहीं, निराश नहीं, माता रानी सब ठीक तो करेंगी। वही सोच रही थी कि अगर तुम बचपन की कथाएं कुछ सुना देती माता रानी से जुड़ी हुई। तुमने अभी अभी अरे लाइव अभी, भी किया, वो मैं सुनी भी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ। वही सुना दे फिर से, हाँ, फिर से सुना दो ना। है ना, क्योंकि सामने ही है हाँ, कॉपी। मन भी चंगा हो जाएगा। जरूर। हाँ ये फिल्म तो, हाँ फिल्म वही के वही बाद मतलब ऐसे ये मात्र से ही। वही ठीक है, वही यही सुनाते हैं ना। माता रानी का नाम लेके प्रारंभ किया बिल्कुल, जाए। जय माता दी। जय माता दी। जैसा हम लिखे हैं ऐसा ही सुना देते हैं ना, तुम्हारे लिए चेंज नहीं करते, ठीक बिल्कुल ना। बिल्कुल हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो चलो। जय माता दी दर्शकों, जय माता दी। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं माँ वैष्णो देवी फिल्म के विषय में बात करूंगी। ये किसी तरह का कोई रिव्यू नहीं है, केवल मेरे कुछ विचार हैं जो मैं व्यक्त करूंगी। माता रानी सबका भला करे। यह फिल्म रिलीज हुई थी 1994 में और इसके संगीत निर्देशक हैं अमर उत्पल जी एवं सुरेंद्र कोहली जी। निर्माता है गुलशन कुमार जी, जिसका मतलब कि ये टी सीरीज की फिल्म है, और निर्देशक हैं शांतिलाल सोनी जी। संगीत की बात मैंने शुरू में ही की क्योंकि इस फिल्म के गाने नवरात्रि के शुभ उपलक्ष्य के अभिन्न अंग हैं। मेनली टी सीरीज ने भक्ति संगीत के लिए ही सर्वप्रथम भारतवर्ष में लोकप्रियता हासिल भी की थी। अब हालांकि टी सीरीज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है। भक्ति संगीत के लिए अलग से टी सीरीज भक्ति सागर चैनल भी है। ये फिल्म भले ही 1994 में रिलीज हुई हो, पर मैंने ये फिल्म देखी थी 1997 चैती नवरात्रि के वक्त। डेट मुझे याद नहीं। फिल्म शुरू होती है माँ शक्ति मंत्र से। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और इसके बाद प्रारंभ होता है यह गीत धरती गगन में होती है, जो कि समय के साथ साथ बहुत ही लोकप्रिय गीत बन चुका है। इस गीत से बचपन की बहुत सी यादें भी जुड़ी हैं, खासकर नवरात्रियों की। आज भी ये गाना केवल कोई फिल्म का गाना नहीं बल्कि एक भक्तिमय भावना बन चुका है। ये गीत मेरे जुबान तक आकर भी वापस जा रहा है, सिर्फ कॉपीराइट के डर से। विनम्र निवेदन है मेरा टी सीरीज के कर्णधार श्री भूषण कुमार जी से कि सरल मन से किए गए इस प्रचेष्टा को आप गलत न समझें। ये फिल्म आपकी कंपनी की है, आपके स्वर्गीय पिताजी श्रद्धेय गुलशन कुमार जी की। पर कहते हैं पीस ऑफ आर्ट पर कानूनन भले ही सिर्फ आर्टिस्ट का अधिकार हो, पर भावना उसके चाहने वालों की भी जुड़ी होती है। तो ठीक वैसे ही ये फिल्म हम में से बहुतों के लिए बहुत ही स्पेशल है। तो केवल दिव्य प्रेम को व्यक्त किया जा रहा है और कुछ नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो इस गीत समापन के पश्चात गुलशन जी माता के मंदिर में भक्तों के आग्रह करने पर उन्हें माता रानी की कथा सुनाते हैं, जो कि असल में यही फिल्म की शुरुआत भी है और शुरुआत है यादों के दस्तावेजों का भी। कहानी शुरू होती है एक महाशक्तिशाली दैत्य के कठोर तपस्या से। दैत्यराज की तपस्या से परेशान होकर ब्रह्मदेव उन्हें दर्शन देते हैं। दैत्यराज उनसे अमर होने का वरदान मांगता है, पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि अमरत्व का वरदान किसी भी गर्भ से उत्पन्न प्राणी के लिए नहीं, अतः वे किसी और वरदान की कामना करें। इस पर दैत्यराज मांगते हैं कि पृथ्वी आकाश और पाताल में कहीं भी कोई गर्भ से जन्मा प्राणी उसे मार ना सके। ब्रह्मदेव उसे यह वरदान दे देते हैं, जिसके पश्चात दैत्यराज को खुद को अमर हो जाने का भ्रम हो जाता है और इसी के प्रेरणा स्वरूप शुरू होता है उसका निर्दोष असहाय मानवों पर अत्याचार। यह सब देखकर देवर्षि नारद दुखी होकर क्षीर सागर पहुंचते हैं और अपने आराध्य नारायण से दैत्यराज के बढ़ते अत्याचारों के समाधान की विनती करते हैं। विष्णुदेव उन्हें त्रिदेवियों अर्थात माता सरस्वती, माता लक्ष्मी एवं माता पार्वती, जो कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां हैं, उनके आह्वान का परामर्श देते हैं और कहते हैं कि इस बार त्रिदेवियों की शक्तियों से उत्पन्न एक शक्ति ही दैत्यराज का अंत करेगी। देवर्षि उनके परामर्श के अनुरूप त्रिदेवियों को आह्वान करते हैं। माँ जगत जननी, माँ काली, माँ सरस्वती एवं माँ लक्ष्मी की सम्मिलित शक्ति से प्रकट होती हैं माँ वैष्णो देवी। जय माता दी। माँ वैष्णो देवी सभी उपस्थित जनों को प्रणाम करती हैं
और अपने उत्पत्ति के कारण स्वरूप अपने कर्म का आदेश पूछती हैं। देवर्षि उन्हें भगवान विष्णु से आज्ञा लेने का परामर्श देते हैं। नारायण माँ वैष्णो देवी को माँ शेरावाली का नाम देते हैं और उसे दैत्यराज को समाप्त कर निर्दोष मानवों को शांति प्रदान का आदेश देते हैं। माँ वैष्णो देवी दैत्यराज को मृत्यु दंड देती हैं और तत्पश्चात क्षीर सागर पुनः प्रकट होती हैं। भगवान विष्णु उन्हें कहते हैं कि अभी तुम्हारा कार्य संपन्न नहीं हुआ वैष्णवी, तुम्हें अनंत काल तक मानवों की रक्षा करनी है। वे उन्हें दक्षिण प्रदेश के राजा रत्नाकर की पुत्री त्रिकुटा के रूप में जन्म लेकर माँ वैष्णो देवी के नाम से संसार में पूजित होने का वरदान देते हैं। माँ वैष्णो देवी अपने आराध्य के कथन का पालन करते हुए राजा रत्नाकर की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं, जिनका जन्मोत्सव बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ऋतुओं के निरंतर आगमन एवं तिरागमन के अनुरूप माँ वैष्णवी युवा अवस्था में प्रवेश कर चारों प्रहर केवल अपने आराध्य नारायण की पूजा में लीन रहती हैं। देवर्षि उन्हें दर्शन देकर नारायण के राम स्वरूप अवतार के विषय में बताते हैं, जिसके पश्चात माँ त्रिकुटा वन वन जाकर केवल राम नाम जपती हैं। श्री राम उन्हें दर्शन देकर कहते हैं कि इस जन्म में वो एक पत्नी व्रत धर्म का पालन हेतु उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार तो नहीं कर सकते, पर माँ वैष्णवी की व्याकुलता के कारण उन्हें पुनः दर्शन का वचन देते हुए कहते हैं कि अगर वो उन्हें पहचान लेती हैं तो वे उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। देवर्षि जब ये संवाद माँ पार्वती को देते हैं तो सहसा ही माँ पार्वती श्री राम के पत्नी व्रत धर्म की परीक्षा लेने स्वयं माँ सीता के रूप में उनके समक्ष प्रकट होती हैं। लक्ष्मण आदि सभी वानर माता सीता को देख प्रसन्न हो जाते हैं, पर श्री राम माता पार्वती को माता कहकर उनके चरण स्पर्श करते हैं। यह देखकर सब चकित हो जाते हैं और माता पार्वती अपने असली रूप में आकर श्री राम को त्रिकुटा के विषय में याद दिलाती हैं। लंका से अयोध्या लौटने के पूर्व श्री राम माँ वैष्णवी को दर्शन देते हैं, पर क्योंकि माँ उन्हें पहचान नहीं पाती तो प्रभु अपने विवाह वचन से मुक्त होते हैं एवं हनुमान जी को माता की सहायता के लिए नियुक्त करते हैं। संसार में हर जगह माता रानी का जयकारा गूंज उठता है, पर कतरा के पहाड़ियों की एक गुप्त गुफा में विराजमान एक अघोरी तांत्रिक भैरवनाथ को यह सब अच्छा नहीं लगता और वे अपने चेले गोरखनाथ को सभी गांव वालों को डराने और धमकाने भेजते हैं। गोरखनाथ अपने गुरु के आदेश का पालन करता है, जिसके फलस्वरूप सभी गांव वाले डर जाते हैं, पर केवल एक व्यक्ति श्रीधर नहीं डरता, जो कि मन की भक्ति में माँ की भक्ति में सदा लीन रहता है और माँ वैष्णो देवी को ही अपनी माता समझता है। श्रीधर के भक्ति गीत स्वरूप हमें सुनने को मिलता है एक और लोकप्रिय गीत, लेके पूजा की थाली। भैरवनाथ के कोप के डर से श्रीधर पंडित जी के भैया और भाभी उन्हें घर से निकाल देते हैं। श्रीधर अपनी पत्नी सुलोचना के संग पुरखों के घर में निवास करने चले जाते हैं। श्रीधर के अडिग भक्ति को देख गोरखनाथ एवं भैरवनाथ चिंतित होते हैं और उन्हें नीचा दिखाने के लिए तरकीब सोचते हैं। गोरखनाथ कई साधुओं के साथ श्रीधर के घर जाकर भोजन करने की आज्ञा सुनाते हैं। श्रीधर के घर अन्न का एक दाना भी न था, तो वे सेठ धनीराम के दुकान राशन लेने चले जाते हैं, परंतु सेठ धनीराम पैसे न होने के कारण श्रीधर को बिना राशन दिए वापस भेज देते हैं। निराश होकर श्रीधर माता रानी के मंदिर में आते हैं और यहाँ सोनू निगम जी का गाया हुआ एक बहुत ही लोकप्रिय गीत हमें सुनने को मिलता है, जगदाती पहाड़ों वाली माँ। श्रीधर की पुकार सुन माँ वैष्णो देवी एक वृद्ध महिला का भेष बदलकर श्रीधर के घर आकर सुलोचना को तैयार किया हुआ भोजन देती हैं और परिचय पूछे जाने पर खुद को श्रीधर की माँ कहती हैं। जब श्रीधर अपने घर आकर सब कुछ सुनता है तो माँ की महिमा को तुरंत समझ जाता है। गांव की कुछ औरतें सुलोचना को संतान ना होने पर ताना कसती हैं। एक गीत के पश्चात सुलोचना नवरात्रि में कंजिका पूजन करती है, पर गोरखनाथ अपने काला जादू से उन्हें बीमार कर देता है और गांव वालों को श्रीधर और सुलोचना के खिलाफ भड़काता भी है। इसके पश्चात कोई अपनी बेटियों को श्रीधर के घर भेजने को तैयार नहीं रहता, तो सुलोचना अपने व्रत के पूरे ना होने पर सर पटक पटक रोती है।
माता रानी एक कन्या रूप में और अपने साथ अष्ट देवियों को भी कन्या रूप में श्रीधर के घर आती हैं और भंडारे का परामर्श देती हैं। श्रीधर बहुत ही चिंतित होता है, ना उसके पास इतना अन्न है, ना ही उसकी छोटी सी कुटिया में इतनी जगह कि पूरे गांव को भोजन करवाए। सुलोचना उसे ढांढस बंधाती है और मां पर संपूर्ण आस्था रखने को कहती है। श्रीधर और सुलोचना सभी गांव वाले के साथ भैरवनाथ को भी भंडारे का निमंत्रण दे आते हैं। भंडारे के दिन श्रीधर की छोटी सी कुटिया उतनी ही बढ़ जाती है जितने जन आते हैं। माता रानी उसी कन्या स्वरूप भंडारे का सारा भोजन कुछ ही क्षण में तैयार करवा देती हैं। श्रीधर और सुलोचना माता के चमत्कार देख और भक्तिमय हो उठते हैं। सभी गांववासी भोजन से तृप्त होते हैं, परंतु भैरवनाथ मांस मदिरा की मांग करता है। माता रानी उसे निर्बल पशुओं की हत्या के लिए मना करती हैं और कहती है कि एक ब्राह्मण के घर शुद्ध सात्विक भोजन ही मिलेगा। भैरवनाथ उनका हाथ पकड़ते हैं, पर मैया हाथ छुड़ाकर अपने पदचिन्ह छोड़ चली जाती हैं। इसके पश्चात मां पथ में एक बार भैरवनाथ को पीछे मुड़कर देखती हैं। माता रानी बजरंग बली की प्यास बुझाने के लिए बाण द्वारा गंगा जल प्रकट करती हैं और उसमें अपने केश धोती हैं। इसके पश्चात मां एक गुफा में 9 मास तक तपस्या लीन रहती हैं। भैरवनाथ श्रीधर को पुनः बदनाम करने की कोशिश करता है, पर हर बार की तरह इस बार भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। भैरवनाथ अपनी तांत्रिक शक्तियों द्वारा माता रानी के निवास की खोज पाकर वहां दौड़ा आता है। एक साधु एवं बजरंग बली के मना करने के पश्चात भी गुफा के अंदर जाने की कोशिश करता है। माता रानी प्रकट होती हैं और भैरवनाथ का सर धड़ से अलग कर देती हैं। भैरवनाथ अपनी भूल स्वीकार कर माता से क्षमा याचना करता है। करुणामयी माता उसे क्षमा करती हैं और उसे वरदान देती हैं कि जो भी मेरे द्वार आए उसे तुम्हारे दर्शन करने होंगे। इधर श्रीधर मन ही मन खुद को कोसता है कि भंडारा अधूरा रह गया और उसे माता का दर्शन नहीं हुए। वो अन्न जल त्याग देता है। उसकी अवस्था देख सुलोचना माता रानी से अपने पति की लंबे आयु की विनती करती है। माता रानी श्रीधर को स्वप्न दर्शन देती है और कहती है कि त्रिकूट पर्वत पर मेरी गुफा है, जहां सबसे पहले बाण गंगा आती है, थोड़ी देर में चरण पादुका और आगे चलने पर अर्धकुंवारी, हाथी मत्था, सांची छत और दर्शनी दरवाजा है, और अंत में मेरी गुफा आती है जिसमें सदैव गंगा प्रभावित होती है, जहां मैं माँ काली, लक्ष्मी और माँ सरस्वती के साथ निवास करती हूँ। माता रानी श्रीधर को सर्वप्रथम अपने गुफा के दर्शनों का अधिकार देती हैं और उनके वंशजों को ही सदा दरबार के पुजारी होने का गौरव प्रदान करती हैं। श्रीधर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और सब कुछ सुलोचना को बताते हैं। यही इस फिल्म का समापन होता है। श्रीधर एवं सुलोचना का चरित्र निभाया है गजेंद्र चौहान और किरण जुनेजा ने। श्री राम और नारायण का चरित्र में अरुण गोविल एवं माता रानी का मुख्य किरदार निभाया है अलोका मुखर्जी ने। देवर्षि के चरित्र को दर्शन तिवारी ने ही निभाया है, जिन्होंने शिव महापुराण में भी यही चरित्र निभाया था। अरुण गोविल को भी हम श्री राम के चरित्र में पुनः देखते हैं। फिल्म में गीत तन मन में भक्ति ज्योत के द्वारा समाप्त होती है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये किसी तरह का रिव्यू नहीं, केवल भक्तिपूर्ण बहुत ही छोटा सा एक भेंट है। इस फिल्म के साथ बचपन की बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि खाने बनाने वाला दृश्य, जो कि मेरा सबसे पसंदीदा दृश्य हुआ करता था। गुफा के अंदर भैरवनाथ को देखकर ही डर लगता था। और सबसे प्रिय है इस फिल्म के सदाबहार भक्ति गीत, जो कि बहुत से गायकों ने बहुत ही मधुर कंठ में गाया है। श्री अनुराधा पौडवाल जी, सोनू निगम जी एवं बहुत सारे। बिल्कुल। इस फिल्म को आप सब टी सीरीज भक्ति सागर चैनल में निशुल्क देख सकते हैं। नवरात्रि की पुनः आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। जय माता दी। हाँ, सुनी, आनंद आ गया सुन के, बहुत मजा आया। हाँ, और बचपन की नहीं, यादें वही ताजा हो वही गई। वही चीज है कि मतलब शायद देखो, ये तो फॉर्मल में लिखा हुआ है, पर तुमको तो इनफॉर्मल मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ, मतलब वही, बस कोई गलत ना समझ, मतलब किसी तरह का कोई कॉपीराइट। तो हम लोग तो थैंकफुल हैं। थैंक्स टू गुलशन कुमार जी, थैंक्स टू टी सीरीज, अनुराधा पौडवाल, जितने भी
सिंगर्स हैं जो गाए हैं इसमें, बिल्कुल, बिल्कुल। सबका और वो तो शायद हम लिखना भी भूल गए हों कि मतलब अलका मुखर्जी ही तो माता रानी का चरित्र निभाती है ना, तो उनके कंठ से वो मतलब गाया तो अनुराधा पौडवाल जी ने है, पर उनके हाँ, कंठ में जो वो गाती है ओम जय जगदीश हरे, वो हाँ। आज तक हर आरती में, हर घरों में, दुनिया मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। इंडिया के तो कम से कम हर घरों में बजता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस फिल्म के गाने तो मतलब क्या ही कहना। और वही, वही। फिल्म का भी भले वो जैसा हम बोले भी, और इसमें तो मतलब फॉर्मली लिखे, पर ये तो हम लोग को पता है कि क्या फीलिंग्स जुड़ा हुआ है इस फिल्म मतलब फिल्म के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। बचपन की बहुत सारी यादें और बचपन जब देखो बचपन तब ये ताज़ा। मतलब नवरात्रि का तो हाँ ही, पर मतलब बिल्कुल। बहुत बहुत ही 97 में कितने ही छोटे थे हम लोग, मतलब तब से वही, लेकर। वही। और ये लिखा हुआ भी कब का है, कब का लिखा हुआ है सोचो ये। वही, वही वही, सिर्फ वही। एक ही लाइन चेंज किए थे, हम चेंज भी नहीं अच्छा, किए कि इसको अच्छा, और अच्छा। बेहतर करे, वो सब भी कुछ नहीं की कि ये वही फीलिंग रह जाए। बस वो बिल्कुल, एक लाइन बिल्कुल। की, दूसरा सबसे बड़ा चैनल है, उसके अलावा कुछ चेंज ही नहीं किए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस वही टी सीरीज के अगर कोई सुन रहे हो तो इसको कृपया गलत ना समझे। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी भी हम यही लोग बहुत प्रार्थना रहेगी। थैंकफुल है, मतलब क्या बोले, वोट ऑफ थैंक्स समझिए, मतलब नोट ऑफ ग्रेटिट्यूड नोट सोचिए, जो भी। वही, 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 ये वही। फिल्म थैंक्स की ये फिल्म बनी, और इस फिल्म से जुड़ी बिल्कुल, बहुत सी यादें बनी, बिल्कुल, मतलब एक बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारे बचपन को अच्छा बनाने में। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमेशा ये मतलब भगवान करे, माता रानी करे कि ये कथा जब भी हम सुने, इस कथा में माँ आप ऐसी कृपा कर दीजिए कि ये कथा जब भी हम सुने, कोई और सुने, किसी तरह का कोई धन का कोई आशा नहीं, केवल इतना कि अगर किसी का भी मन दुख से ग्रस्त हो, बिल्कुल, उसको आनंद मिले, वही। केवल इतना, हमें भी और दूसरों को भी जब भी कोई ये कथा ये सुने। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। जय माता दी। जय माता दी।